मित्रों, इस प्रकार से समझ लो कि एक बड़ा वास्तु क्षेत्र है, एक प्लॉट है और इसी प्लॉट पर 2 बंगलोज हैं कि जिसके बीच में सीमा जो है वो प्रकट नहीं है। मतलब एक ही प्लॉट पर जब 2 भवन रहते हैं तो पारंपरिक वास्तुशास्त्र में उसको चुल्ली कहा जाता है और जहाँ चुल्ली समान भवन की रचना रहती है, ऐसी जगह पर धन नाश, लॉस ऑफ वेल्थ, इस प्रकार से उसका परिणाम दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जब एक ही प्लॉट पर 2 भवन रहते हैं तो उसके बीच की सीमा नियमित करने के लिए किसी भी प्रकार से लैंडस्केपिंग एकमात्र माध्यम है कि जिसके कारण एक भवन नंबर 1 से जुड़ा हुआ वास्तु क्षेत्र, उससे जुड़े हुए तत्वों के परिणाम ठीक ठीक से प्रकट हो सकते हैं। तो समझो 1 नंबर के लिए ये आग्नेय दिशा है और ये आग्नेय दिशा में अगर आप एक प्लांट लगा देते हैं, समझो क्रिसमस ट्री लगा देते हैं और ये क्रिसमस ट्री के सभोवताल में किसी भी प्रकार से 4 पेबल्स रख देते हैं तो वहाँ पर पृथ्वी तत्व प्रकट हो जाने से आग्नेय से सीमा जो है वो नियमित हो जाएगी। इसी प्रकार से ये दक्षिण प्रभाग है तो दक्षिण प्रभाग में भी एक तरीके से चतुष्कोणाकृति पिरामिड जैसे पत्थरों की अगर हम योजना कर देते हैं तो इस प्रकार से दक्षिण से जुड़ी हुई ऋण ऊर्जा का विसर्जन इस पृथ्वी तत्व में हो जाएगा। समझो ये नैऋत्य कोण है तो इस नैऋत्य कोण में भी एक अच्छा फलने फूलने वाला कोई वृक्ष लगा दो और वो वृक्ष के नीचे फिर से पेबल्स लगा दो। एक जो पेबल रहता है, नदी से निकला हुआ पत्थर रहता है, उसमें पवित्र पृथ्वी तत्व, प्रबल पृथ्वी तत्व प्रतिष्ठित रहता है। इसीलिए इस जगह पर आप एक अच्छा फलने फूलने वाला वृक्ष लगाकर उसके सभोवताल में पेबल्स अगर रख देते हैं तो ये सीमा बंधित हो जाएगी। समझो ये पश्चिम दिशा है और पश्चिम दिशा के सेंटर में समझो एक बड़ा सा पेबल हम गाड़ देते हैं और गाड़ने के पहले इस पेबल पर 7 प्रकार के ऑयल्स का एक संस्कार कर देते हैं और फिर ये पत्थर यहाँ गाड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली पश्चिम में भी प्रबल पृथ्वी तत्व रहेगा। पश्चिम में ऑयल्स के कारण उस पत्थर पर शनि तत्व का संस्कार हो जाएगा। जैसे ही शनि तत्व पश्चिम में प्रकट हो जाता है वैसे ही पूर्व से चलने वाले प्राणों की ऊर्जा में एक प्रकार से मंडलाकार प्रभाव निर्माण हो जाएगा। इसीलिए आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम, खाली ये 4 दिशाओं में आप अगर बंधन कर देते हैं तो इस भवन का जो ऊर्जा निकष है, इस भवन के पंचतत्वों का जो नियमन है वो ठीक ठीक हो जाएगा और उसके बाद में इस भवन में जो भी आप सुधार करोगे, जो भी रेमेडीज करोगे, उसका ठीक ठीक पर्याप्त परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। इसीलिए यूएस बंगलोज में यह आपको खासियत दिखाई देगी कि भवन के सभोताल का वास्तु क्षेत्र कॉस्मिक रेमेडीज के माध्यम से आपको नियमित करना है, आपको सीमित करना है। एक दफ़ा
वास्तु क्षेत्र का, वास्तु पुरुष मंडल जिसको बोलते हैं, वास्तु पुरुष जिसको बोलते हैं, वो डिफाइन हो जाएगा, वो नियमित हो जाएगा, तो ये भवन और वास्तु क्षेत्र ये दोनों में यौगिक संबंध प्रस्थापित हो जाएगा। जैसे ही वास्तु क्षेत्र और भवन में एक यौगिक अलाइनमेंट हो जाएगी, इमीडिएटली ऐसे भवन में सुख, शांति और समाधान की प्राप्ति होगी।